हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिव कुमार ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की ये वीडियो है हमारी DLED BTC सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश राजन रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ के हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा थर्ड एंड द लास्ट पार्ट है जिसपे हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। Question number 45. Write down the 2 advantages of audio visual aids. Audio visual aids के 2 advantages हमें यहाँ पे mention करने हैं। तो first advantage क्या है? English is a difficult language. Audio visual aids make learning English easy. English क्या है? English difficult language है और audio visual aids से क्या हो जाता है? English याद करने में आसानी हो जाती है। Audio visual के ज़रिए से हमारी English learning easy हो जाती है। A good English teaching is possible only in a natural English environment. Audio-visual aids help in creating that type of environment. हम अगर नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं तो उस नई लैंग्वेज का एनवायरनमेंट होना चाहिए, तभी हम उस लैंग्वेज को नेचुरली एक्वायर कर पाते हैं। तो ऑडियो विजुअल क्या करता है? वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है उस लैंग्वेज का। क्वेश्चन नंबर 46. राइट अ शॉर्ट पोएम टू market to buy a fat pig, home again juggly jig. So it is a 4-line poem. आप कोई भी पोएम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप ट्विंकल ट्विंकल छोड़ के जो भी कोई आपको आती हो वो मेंशन करिएगा। इफ़ नॉट तो फिर मेंशन कर दीजिए ट्विंकल, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। बट इन माई ओपिनियन आई विल सजेस्ट यू टू गो विद योर क्रिएटिव साइड ऑफ योर हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द मटीरियल्स एड इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन टीचिंग में हम किस एड्स की रिक्वायरमेंट रहती है? मटीरियल एड्स इन टीचिंग प्रोनाउंसिएशन: चार्ट्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स, पोजीशन ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ड्यूरिंग प्रोड्यूसिंग डिफरेंट साउंड, लिंगुएफोन एंड ग्रामोफोन फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ साउंड। चार्ट्स के ज़रिए कि हमें कौन कौन से साउंड्स बोलने हैं, उनका ड्यूरेशन और उनकी पोजीशनिंग क्या होगी, उसके लिए एक चार्ट। लिंगुएफोन और ग्रामोफोन का यूज़ मतलब जो हम ऑडियो विजुअल मेथड्स आज के टाइम में यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें कोई लैंग्वेज नहीं आ रही, अगर हमें कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो हम उसका ऑडियो सुनते हैं। तो लिंगुएफोन एंड ग्रामोफोन किस लिए? साउंड के डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, साउंड को दिखाने के लिए क्या साउंड उसका होगा, एक्चुअल साउंड क्या होना चाहिए वो हमें इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू पता चले। डिस्क्राइब द मॉडल ऑक्सिलरीज. ऑक्सिलरीज क्या? हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होते हैं? विल, शैल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड टू, ऑट आर कॉल्ड मॉडल ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वो हेल्पिंग वर्ब्स का डिफरेंट नेम यहाँ पर यूज़ किया गया है। मॉडल ऑक्सिलरीज आर यूज्ड ओनली एज हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये सारे कौन से हैं हमारे? ये सारे के सारे हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। नाउ गिव एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज. हमें कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन करने हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स के साथ। एग्जाम्पल ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज: वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, शुड। आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ, कैन। इट मे रेन टुडे, मे। यू मस्ट वर्क हार्ड, वी ऑट टू गो देयर, dare she go against her parents, dare. She might not get angry, might. You need not to worry, need. She used to practice maths every day, used to. Describe finite verbs. Finite verbs कौन सी होती हैं? Finite verbs are used according to the gender, number and tense of the subject. Verbs तो हमें पता है क्या होती हैं? Verbs होती हैं क्रिया। Finite verbs मतलब definite. एग्जाम्पल्स देखते हैं। ए, आई, यू, वी, दे गो टू द मार्केट, ही, शी गोज टू द स्कूल, इट रेन्स हेविली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड ऑगस्ट। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन और डेफिनेट है, इसलिए वो फाइनाइट वर्ब है। डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स हैव 3 काइंड्स. दे आर ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये हमने वर्ब के जब चैप्टर हमने किया था उसमें डिफाइन किया था ट्रांजिटिव क्या होता है, इंट्रांजिटिव क्या होता है और ऑक्सिलरी क्या होता है। ये तीनों हम डिस्कस कर चुके हैं।
विच इज़ अ नेशनल गेम, कौन सा है हमारा नेशनल गेम? हॉकी इज़ अ नेशनल गेम। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ सूटेबल आर्टिकल। ये क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था। BTT 2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री, डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गुआवा ट्री। तो इसका आंसर क्या होगा? एन एप्पल एंड ऑरेंज और गुआवा। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा कंप्लीट हमारा? द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री। What is communicative approach? तो communicative approach क्या होता है? Communicative means communication. The communicative approach is a learner-centered approach. That simply means कि यहाँ पर जो learner होता है वो हमारा center figure होता है, हमारा learner main element है यहाँ पर। In this approach, everything from fluency of saying something, accuracy and appropriateness are equally important. कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है? हम कम्युनिकेशन के थ्रू लर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे सभी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्लुएंसी भी होनी चाहिए अगर आप बोल रहे हो, सटीक भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ पर है वो वहीं पे उसी हिसाब से आप उसको बोल रहे हो। यू आर फ्लुएंट एनफ, यू आर एक्यूरेट एनफ एंड अप्रोप्रिएट विद योर वर्ड्स। तो ये सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। Give the two main aims of teaching poetry. हमने ये ऑब्जेक्टिव्स में किया था कि पोइट्री का टारगेट क्या होता है, एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है पोइट्री का। To enable students to appreciate the beauty, rhyme and style of the poem. क्या सीखें वो? How the poem is, what is the style of the poem, पोएम कैसे लिखी गई है, किस पैटर्न में लिखी गई है, क्या रिदम है पोएम की, क्या राइमिंग स्कीम है पोएम की, तो ये सब हम सीख सकें। एक्सप्लेन द एस्पेक्ट्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं? पोएट्री इज इमोशनल, इमेजिनेटिव, रिदमिक। तो पोएट्री इमोशनल पोएट्रीज भी होती हैं, इमेजिनेटिव पोएट्रीज भी होती हैं एंड रिदमिक। तो एक रिदम में चल रही होती है, इमेजिनेटिव, इमोशनल, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हमारे एक पोएट्री के। What is language games? Language games are an admirable way to practice language because they place language in a social context. Language games क्या होते हैं? उस language से associated game होता है। तो उस associated gaming में क्या होता है? हम उस language की practice करते हैं। The child is encouraged to use all this linguistic knowledge, capacity, activity. क्या करता है? जितनी भी उसको उसकी लिंग्विस्टिक नॉलेज है उस लैंग्वेज के बारे में, वो उसको यूज़ करता है, उसको अप्लाई करता है। अगर हम कोई चीज़ अप्लाई करके प्रैक्टिस करके सीख रहे हैं तो हम वो जल्दी एक्वायर कर लेते हैं, जल्दी सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज गेम का ये बेनिफिट होता है एक। व्हाट इज कॉन्वर्जेशन? कॉन्वर्जेशन क्या होता है? बात करना। तो कॉन्वर्जेशन इज अ डायलॉग एक्सचेंज बिटवीन टू पर्सन्स। बेसिकली कॉन्वर्जेशन क्या होता है? डायलॉग एक्सचेंज। तो कॉन्वर्जेशन इज अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स। अब कॉन्वर्जेशंस भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में कॉन्वर्जेशन वाली में डिस्कस किया हुआ है। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट इन द ब्लैंक। जे फॉर टाइगर, काल, जग। जे फॉर जग। एल फॉर कैमल, लायन, जेब्रा। तो एल फॉर लायन। X for egg, Xmas tree, coat. तो X is for Xmas tree. Rearrange the jumbled by letters in the correct alphabetical order. तो alphabetical order क्या होता है हमारा? A to Z. The direction of the alphabets from A to Z. तो N P O L M, इसका alphabetical order क्या होगा? L M N O P. V Y W U X, इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा U V W X Y. Q R U T V S, Q R S T U V. कितना इजी है स्टूडेंट्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ही इज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। ये DLED 2019 में रिपीटेड है। Change the following into superlative degree. Lead is heavier than all other metal.
लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल। हमें सुपरलेटिव यहाँ पर यूज करना था, तो हेवियर का सुपरलेटिव क्या होगा? हेवीएस्ट। तो हेवी, हेवियर, हेवीएस्ट, हमने यहाँ पर हेवीएस्ट यूज किया है। पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर। तो एडजेक्टिव, कितनी रेन? सफिशिएंट रेन भाई। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज। जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग्विस्ट एंड पॉलीग्लॉट। जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल लेता है उसे हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई विल सी यू डैश 4:15 PM. I will see you at 4:15 PM. Change the following into past perfect tense. You were speaking to someone. You had spoken to someone. हमें past perfect में करना है और यहाँ पर ये past continuous में given है, तो you were speaking and it would be converted into you had spoken. तुम बोले थे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक।